नमस्कार, मैं अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबर। बिहार में 2082 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48,001 हो गई है। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। देखते ही देखते पूरा बिहार इसकी चपेट में आ चुका है। इस वैश्विक महामारी से बिहार के सभी जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें कि महामारी के साथ बिहार में बाढ़ का कहर भी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 2082 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48,001 हो गई है। जदयू ने राजद और कांग्रेस को दी चुनौती, अपने शासन के 15 साल को बेहतर साबित करे। जदयू नेता राजीव रंजन ने राजद और कांग्रेस को चुनौती दी है कि वे अपने शासन के 15 वर्षों को बेहतर साबित करें। राजीव ने कहा कि आजादी के बाद दोनों दलों के 58 साल तक बिहार में शासन किया है। इसमें 1990 से 2005 तक राजद के प्रथम परिवार का ही शासन रहा। 2005 में जब जदयू को सत्ता मिली तब दोनों दलों के 58 साल की नाकामियों की विरासत का बोझ था। लेकिन नीतीश कुमार ने मुश्किलों से बिहार को न केवल बाहर निकाला बल्कि एक सम्मानजनक पड़ाव पर भी पहुंचाया। औरंगाबाद में इंडियन बैंक से 69 लाख रुपए की लूट, गार्ड को मारा चाकू। बिहार के औरंगाबाद जिले में गुरुवार सुबह 8 अपराधियों ने इंडियन बैंक के 69 लाख रुपए की लूट कर ली। घटना जिनेरिया की है। बाइक सवार 8 अपराधी सुबह बैंक में आ धमके थे। गार्ड के रोकने की कोशिश की तो हथियारों से लैस अपराधियों ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। अपराधी बैंक में घुसे और अंदर मौजूद बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया। इसके बाद अपराधियों ने बैंक में रखे 69 लाख रुपए लूट लिए। बारिश और कोरोना के कारण बाधित हुआ पटना मेट्रो का काम। राजधानी में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी होती दिख रही है। बारिश और कोरोना के कारण काम बाधित हो गया है, जिस कारण पटना वासियों के 2024 तक मेट्रो में चढ़ने का सपना अधूरा रह सकता है। लेकिन नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का दावा है कि काम तय समय पर पूरा हो जाए। बाढ़ में फंसे लोगों के मदद के लिए आगे आए विराट और अनुष्का, ऐसे करेंगे मदद। कोरोना महामारी के बीच देश के कई राज्य इस दोहरी मार को झेल रहे हैं। बिहार, असम समेत देश के कई राज्यों में मानसून जिस तरह से संकट बनकर डटा है वो अभी बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। असम एवं बिहार में आई बाढ़ के कारण लाखों से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और कई की अब तक मौत हो चुकी है। इस संकट की घड़ी में देश हर कोने से लोग एक दूसरे को मदद पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी आगे आई हैं। राजद नेता तेज प्रताप ने बिहार में बाढ़ को लेकर नीतीश पर हमला बोला है। कविता के माध्यम से कसा तंज। बिहार में राजद नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे तेज प्रताप ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। इस बार उन्होंने कविता के माध्यम से नीतीश सरकार के सुशासन पर सवाल खड़े किए हैं। तेज प्रताप ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार तुम दह जाओ, तुम बह जाओ, तुम मर जाओ, हमें बस सोने दो, क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूं। मैंने सुशासन शब्द का निर्माण जो किया है। नीतीश कुमार नौजवानों को रोजगार देने में रहे विफल, 15 साल से युवा है उपेक्षित। तेजस्वी यादव ने युवाओं को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी ने कहा है कि युवा किसी भी देश के शक्ति के पुंज होते हैं। राष्ट्र या प्रांत की शक्ति उसके युवाओं में शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और मानसिकता के द्वारा निर्धारित और परिभाषित होती है। बिहार के युवा वर्ग को पिछले 15 वर्षों में जितना उपेक्षित किया गया है वह संभवतः किसी भी राज्य या देश में कभी नहीं किया गया होगा। बिहार में नेशनल पावर ग्रिड में घुसा बाढ़ का पानी, 12 जिलों में बिजली आपूर्ति ठप। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का तांडव जारी है। अब यह बाढ़ का पानी दरभंगा में स्थित नेशनल पावर ग्रिड में घुस गया है, जिसके कारण करीब 12 जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। सुशांत केस को लेकर नीतीश की चुप्पी पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। उद्धव ठाकरे से बात कर सीबीआई जांच कराए मुख्यमंत्री। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों की तरफ से पुलिस में एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नए सिरे से निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी हैरत वाली है। सुशांत सिंह राजपूत एक बिहारी कलाकार थे और उनके साथ मुंबई में जो कुछ हुआ, इस मामले का सच सामने आना बहुत जरूरी है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर।
काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी असम। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। दूसरा चरण कोरोना वैक्सीन ट्रायल पटना एम्स में दूसरा डोज वॉलंटियर युवक को दिया गया। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के तहत एक 30 वर्षीय युवक को दूसरा डोज दिया गया। पटना एम्स के अधीक्षक सीएम सिंह ने बताया कि युवक को 0.5 ml वैक्सीन का डोज दिया गया। आपको बता दें कि वैक्सीन के ट्रायल का दूसरा चरण चल रहा है। इसको पूरा होने के बाद प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। भागलपुर में बोले मंत्री, रास्ता साफ, विक्रमशिला के समानांतर पुल निर्माण का शीघ्र होगा टेंडर। भागलपुर विक्रमशिला सेतु के बगल में बनने जा रहे समानांतर पुल की रूपरेखा को मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है। 3 दिनों के भीतर टेंडर जारी कर दिया जाएगा। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के जदयू के वर्चुअल संवाद में दी गई है। हालांकि पुल के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार की योजना 2024 तक निर्माण पूरा करने की है। 19 साल पूरा कर चुका विक्रमशिला सेतु की स्थिति अच्छी नहीं है। अब बिहार के 15 स्टेशनों पर 300 कोविड कोच 1.25 करोड़ खर्च कर बनाए, नहीं हुआ किसी का इस्तेमाल। रेलवे की ओर से 1 करोड़ 20 लाख खर्च किए गए और यात्री बोगियों को कोरोना मरीजों के लिए विशेष कोविड केयर कोच बनाए गए हैं। इसमें मरीजों के इलाज से जुड़ी सभी व्यवस्था है। वहीं रेलवे की ओर से पटना जंक्शन समेत राज्य भर के 15 बड़े स्टेशनों पर कोविड केयर कोच पूरी तरीके से इलाज के लिए तैयार खड़े हैं। राहत 6,000 रुपये बिहार में बाढ़ प्रभावित 60,000 परिवारों को भेजे गए। बाढ़ की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बताया गया कि अब तक 60,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 6,000 सहायता राशि भेज दी गई है। गुरुवार तक और 40,000 तथा 10 अगस्त तक सभी बाढ़ प्रभावितों परिवारों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2008 में कोसी त्रासदी के दौरान 10,000 लोगों के लिए सहरसा में मेगा रिलीफ कैंप बनाया गया था, जिसकी सभी जगह प्रशंसा हुई थी। जरूरत के अनुसार राहत शिविरों की संख्या बढ़ाते रहें। राहत 6,000 रुपये बिहार में बाढ़ प्रभावित 60,000 परिवारों को भेजे गए। बाढ़ की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बताया गया कि अब तक 60,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 6,000 सहायता राशि भेज दी गई है। गुरुवार तक और 40,000 तथा 10 अगस्त तक सभी बाढ़ प्रभावितों परिवारों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2008 में कोसी त्रासदी के दौरान 10,000 लोगों के लिए सहरसा में मेगा रिलीफ कैंप बनाया गया था, जिसकी सभी जगह प्रशंसा हुई थी। जरूरत के अनुसार राहत शिविरों की संख्या बढ़ाते रहें। चलिए अब वक्त हो चुका है कल के प्रश्न का सही जवाब जानने का। कल के प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रतौंधी। जिन्होंने भी सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत बधाई। उनमें से जो सबसे पहले 20 ने जवाब दिए उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अगर यूट्यूब की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके नाम हैं अदिति कुमारी, उसके बाद है आशिक राज, रंजीत सेन, विक्की कुमार, संकेत शिवम, प्रदीप कुमार, अमित कुमार भगत, धर्मेंद्र कुमार रॉय, सरोज यादव, राम पुकार सिंह। इनके अलावा अगर फेसबुक की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके नाम हैं सत्यम यादव, उसके बाद है शिवम यादव, संकेत शिवम, जेम्स फाइटर, रितेश कुमार, एमडी सरफराज, राजीव शर्मा, ऋतिक रोमियो, प्रतिभा झा और शिव क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद।